हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम युगा क्लैन के कंप्लीट हिस्ट्री के ऊपर बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कि युगा क्लैन का फाउंडर कौन था और ये किसके डिसेंडेंट्स हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं अपनी कागुया मैडम जी के ऊपर। जैसे कि हम सबको पता है कि कागुया जी के दो बेटे थे, एक हामुरा उसुस्की और एक हागुरोमा, जो कि कागुया का बड़ा बेटा था। नारुतो के एनिमे सीरीज में हमें कंप्लीटली बता दिया गया है कि आखिर हागुरोमा कौन थे और उनके बेटे कौन थे, और उसी के साथ साथ हमें ये भी पता चला कि उचिहा क्लैन और सेंजू क्लैन इन दोनों के फाउंडर्स कौन थे। बट आज तक कभी हमें ये नहीं बताया गया कि युगा क्लैन का आखिर फाउंडर कौन था। अगर एक सिंगल वर्ड में आंसर दूं तो युगा क्लैन की फाउंडर उत्सुस्की प्रिंसेस थी, जो कि हामुरा की सेकंड चाइल्ड थी और उसका नाम था अमात्सु उत्सुस्की। लेट्स स्टार्ट विद द हामुरा उत्सुस्की। हामुरा उत्सुस्की के दो चाइल्ड्स थे, एक सन्स एंड एक डॉटर। बड़े बेटे का नाम टेंटाई उत्सुस्की था और छोटी बेटी का नाम अमात्सु उत्सुस्की था। 5 साल की एज में ही अमात्सु ने केकाई गेन की पावर को अचीव कर लिया था। अमात्सु उत्सुस्की वो दूसरी ऐसी उत्सुस्की थी जो कि ब्याकुगान और शिकोत्सुमियाकु दोनों से पजेस थी। शिकोत्सुमियाकु को हम डेड बोन पल्स भी कह सकते हैं। डेड बोन पल्स का फर्स्ट अपीयरेंस हमें नारुतो सीरीज के 119वें एपिसोड में देखने को मिला था, जिसमें हमें किमीमारू और ली इन दोनों की फाइट दिखाई जाती है। किमीमारू जो कि कागुया क्लैन का लास्ट सर्वाइवल भी था। अगर वो सीन आपको याद आ गया होगा तो भी पता चल गया होगा कि ये पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। हामुरा उत्सुस्की मून पर से जब वापस अर्थ पर आया था अपने बड़े भाई हागुरोमा उत्सुस्की से मिलने के लिए, वो भी अपने दोनों बच्चों के साथ। अमात्सु को अर्थ का नेचर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था। दैट्स द रीजन कि उसने अर्थ पर रहने का डिसीजन लिया और उत्सुस्की से उसने अपना पूरा नाम अमात्सु युगा रखा। उसने अपनी फैमिली और मून को छोड़ दिया था, वो भी अर्थ पर रहने के लिए। Let's talk about Shi's powers and abilities. अमात्सु अपने सेकंड केकाई गेनकाई से वो अपने स्केलेटन स्ट्रक्चर्स को मैनिपुलेट भी कर सकती थी। वो जितना चाहे उतना अपने बोन्स को रिलीज कर सकती थी। उसकी एक बोन रिलीज होने के बाद दूसरी बोन रीजनरेट हो जाती थी। यूं समझ लो कि उसके अंदर अनलिमिटेड बोन्स थी। यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम किमीमारू को ले सकते हैं, जिसने ली को अच्छा खासा टक्कर दिया था। और इतना ही नहीं, उसने गारा तक को डिफीट कर दिया था। लगभग बस 1 सेकंड के टाइम से वो हार गया था, वरना वो गारा और ली दोनों को खत्म कर सकता था। अगर डायरेक्टली कहूं तो युगा क्लैन उत्सुस्की क्लैन के डिसेंडेंट्स हैं, जो कि स्पेशली वो हामुरा उत्सुस्की के ही वंशज हैं। एंड सेकंड थिंग, वो सेंजू, उचिहा, उजुमाकी एंड कागुया क्लैन के कजन ब्रदर्स भी कहलाए जाते हैं। कोनोहा विलेज का युगा क्लैन उचिहा क्लैन की तरह एक स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल क्लैन माना गया है। युगा क्लैन 2 पार्ट्स में सेपरेटेड डिवाइड किया गया है, एक मेन हाउस और एक ब्रांच हाउस। अपने क्लैन के ब्याकुगान के सभी सीक्रेट्स को आउटसाइडर से बचाने के लिए उन्होंने मेन हाउस और ब्रांच हाउस को बनाया था। मेन हाउस पूरी फैमिली को रन करता है और ब्रांच हाउस पूरे फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। ब्रांच हाउस के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल करने के लिए मेन हाउस ब्रांच हाउस के ऊपर एक कर्व सील मार्क करता है। मेन हाउस के मेंबर्स अपने एक हैंड साइन की हेल्प से ब्रांच हाउस के मेंबर्स के माथे पर बने इस सील की वजह से वो उनके ब्रेन सेल्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हालांकि यह सील ये भी आइडेंटिफाई करता है कि उनके युगस ब्याकुगान के सीक्रेट सेफ हैं, बिकॉज उस कैरेक्टर के मरने के बाद ये सील उसके ब्याकुगान को भी सील कर देती है, ताकि कोई अननोन पर्सन ब्याकुगान का गलत इस्तेमाल ना कर सके। बिकॉज ऑफ कोनोहा विलेज के कुछ ऐसे शिनोबीज भी थे जो कि युगा क्लैन के डोजुत्सु के सीक्रेट्स को पता लगाना चाहते थे। अगर अब हम युगा क्लैन के फर्स्ट लीडर की बात करें तो युगा एल्डर, जो कि इस क्लैन के फर्स्ट लीडर थे। सेकंड लीडर हिनाटा के डैड हियाशी युगा थे। अब बात कर लेते हैं ब्याकुगान के पावर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्याकुगान यूजर अपने सर को बिना हिलाए 360 डिग्री रोटेशन तक देख सकता है। कमाल है यार, क्या पावर है, चारों तरफ देख सकता है ये बंदा। तभी तो नेजी को हराने के लिए नारुतो को इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। याशी युगा, जो कि युगा क्लैन के सेकंड लीडर हैं, और इतना ही नहीं, ये युगा क्लैन के सबसे ओल्डेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा में से एक हैं। अपने ब्याकुगान को एक्टिवेट करने के बाद यूजर अपने एनिमीज के सभी चक्रा पॉइंट्स को क्लियरली देख सकता है। इवन इतना ही नहीं, ब्याकुगान यूजर अपने एनिमी के चक्रा को देख के उसके वीक पॉइंट का भी पता लगा सकता है और उसके वीक पॉइंट को हिट करके वो उसे पैरालाइज भी कर सकता है। ब्याकुगान यूजर इतने कैपेबल होते हैं कि वो अपने पर्ल्स के चक्रा को भी रिलीज कर सकते हैं। एंड उनके जेंटल फिस्ट की मैं क्या ही बात करूं, वो तो उनका एक अल्टीमेट वेपन है। उनके जेंटल फिस्ट से बच पाना लगभग इम्पॉसिबल है। जेंटल फिस्ट वो एक टेल बॉम्ब तक को रोकने की पावर रखता है। अरे भाई, जब इतनी पावर है तो नाइन टेल के टाइम पे क्यों नहीं आए थे ये लोग। युगा क्लैन के मेंबर्स ताइजुत्सु के टेक्निक्स में मास्टर्स होते हैं। उनकी ताइजुत्सु और मार्शल आर्ट्स की टेक्निक काफी लाजवाब होती है। एक ब्याकुगान यूजर चक्रा के स्पेशल फॉर्म को एक इनविजिबल फॉर्म में मैनिपुलेट करके अपने एनिमी के ऊपर अटैक भी कर सकता है। उसके चक्रा का स्पेशल फॉर्म उसके एक इनविजिबल शील्ड की तरह काम भी कर सकता है। जब तक वो ना चाहे तब तक कोई भी एनिमी उसके पास नहीं जा सकता है। हालांकि
उस शील्ड की कुछ स्पेसिफिक लिमिट्स होती है, एक सर्कल की तरह। यूजर बिना मूवमेंट किए अपने ब्याकुगान से ही अपने एनिमी के वीक चक्रा पॉइंट्स को हिट करके उसे कुछ टाइम के लिए रोक सकता है। अगर उसने अपने हैंड्स का यूज किया उन सभी पॉइंट्स को हिट करने के लिए, तब शायद ही कोई नॉर्मल शिनोबी बच पाएगा, जैसा कि हमने हिनाटा एंड नारुतो के साथ देखा था। ब्याकुगान में दो सबसे मेन विजन्स होते हैं, एक टेलीस्कोपिक विजन और दूसरा एक्सरे विजन। ब्याकुगान की ये एबिलिटी सुपरमैन के सुपर विजन से लगभग सिमिलर ही है। उनका टेलीस्कोपिक विजन दूर खड़े किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है। इट्स सेम लाइक एन एडवांस बाइनोक्यूलर। एक ब्याकुगान यूजर की टेलीस्कोपिक विजन की अब तक कोई भी लिमिट नहीं है, पर हम इतना श्योरली कह सकते हैं कि दो ब्याकुगान यूजर्स की टेलीस्कोपिक विजन की लिमिट अलग अलग होंगी, किसी की कम तो किसी की ज्यादा। यही एक मेन रीजन है कि नेजी चुनिन होने के बावजूद भी वो काफी दूर तक देख सकता था। 360 विजन के अलावा अब तक टेलीस्कोपिक विजन की कोई भी वीकनेस नहीं है। अब बात कर लेते हैं एक्सरे विजन की। इट जस्ट लाइक अ टेलीस्कोपिक विजन। ये भी सुपरमैन की सुपर पावर्स में से एक है। ब्याकुगान यूजर अपने एक्सरे विजन की हेल्प से वो किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकता है, वो भी क्लियरली। वो अपने एनिमी के हर एक वीक पॉइंट को देख सकता है जो उसे खुद पता नहीं होगा। वो चक्रा के फ्लो को क्लियरली देख सकता है, इवन उसे मैनिपुलेट भी कर सकता है। कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि ब्याकुगान शारिंगान को भी पीछे छोड़ देता है। ब्याकुगान ये क्लियरली पता लगा सकता है कि कौन सा कैरेक्टर शारिंगान के गेंजुत्सु के कंट्रोल में है। वो उसके गेंजुत्सु का पता लगा के उसे रिलीज भी कर सकता है। ब्याकुगान को अब तक सबसे हाई लेवल पर लेके जाने वाला नेजी युगा था। नॉर्मल ब्याकुगान यूजर्स की रेंज लगभग 50 मीटर्स तक ही होती है, पर नेजी की 800 मीटर्स थी। कैन यू इमेजिन कि नेजी ने इसको किस लेवल तक अचीव किया था। काश मुझे भी यार ब्याकुगान मिल जाता, मजा ही आ जाता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।